जब आधे वस्त्रों में नृत्य करने वाली नचनियों को धर्म के नाम पर धंधा करने वाले पाखंडी और बलात्कारी बाबाओं को ये सरकार सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जिनका कि समाज में मैं नहीं समझता कुछ महत्व है, ये सिर्फ समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, तो फिर जो निर्भीक पत्रकार सामाजिक मुद्दों पर, अवैध गतिविधियों पर, भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर साहसिक पत्रकारिता कर रहे हैं, ये सरकार ऐसे पत्रकारों को सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं करती? लिक जोशी जो रेंजर है देचोरी रेंज का, उसके कुछ लोग जो मेरी फील्डिंग में लगाए गए हैं। सीताराम साथियों, तो यार जिस तरह का काम भाई बिरजू मयाल जी कर रहे हैं, यानी कि अपने पत्रकारिता के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करना, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर बात करना, वीआईपी लोगों द्वारा आम जनता पर हो रही शोषण का विरोध करना, है कि आज कई सारे सरकारी नौकर और भ्रष्ट नेता भाई बिरजू मयाल के जान के दुश्मन बने हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़ा आसान काम है, कैमरा उठाया और कर दी रिपोर्टिंग शुरू, लेकिन सच तो ये है कि एक आम नागरिक का इतने बड़े भ्रष्ट साम्राज्य से लड़ना आसान काम नहीं है। हालांकि ये नामुमकिन भी नहीं है। बिरजू मयाल के इस निर्भीक पत्रकारिता का नतीजा ये है कि आज बिरजू मयाल को कभी कोई रेंजर तो कभी आरएसएस का नेता अजय कुमार जैसे लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जब आप इस तरह की बेबाक पत्रकारिता करते हैं तो इसका अंजाम होता है मुकेश चंद्राकर जैसा। मुकेश चंद्राकर जी छत्तीसगढ़ के एक युवा निर्भीक पत्रकार थे, जिनका काम कुछ बिरजू मयाल जैसा ही था, यानी कि उन्होंने भी भ्रष्ट तंत्र के नाक में दम करके रखा हुआ था। नक्सली हमले में कैद सीआरपीएफ के कमांडो को छुड़वाने वाले निर्भीक पत्रकार मुकेश चंद्राकर जी ने जब छत्तीसगढ़ के किसी 120 करोड़ का बजट था, किसी रोड के घोटाले को जब उजागर करने का प्रयास किया, तो उसके कुछ समय बाद ही जो ठेकेदार था उस रोड का, जो कि खुद मुकेश चंद्राकर का रिश्तेदार था, उसने क्या करा भाई, 1 जनवरी को भाई मुकेश चंद्राकर को मारकर सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद सरकार ने मुकेश चंद्राकर को 10 लाख की धनराशि दी और साथ ही जो एक पत्रकार भवन का निर्माण करवाया जो मुकेश चंद्राकर के नाम पर था। लेकिन सवाल यह है कि इस सबका क्या फ़ायदा? इससे बेहतर तो ये था कि आप पहले ही मुकेश चंद्राकर जैसे निर्भीक पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करवाते, लेकिन नहीं। दरअसल खुद सरकार ही ऐसे पत्रकारों का मरने का इंतजार और मारने का इंतजाम खुद ही करती है, और यही स्थिति अब उत्तराखंड में भाई बिरजू मयाल के साथ भी बनी हुई है। लगातार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही है। अभिनव अरोरा जैसे फर्जी मांसाहारी हिंदू और कंगना रनौत बीजेपी सांसद, जिन्हें ये पता नहीं भाई पहला प्रधानमंत्री कौन है हमारा, और उन्हें उल्टे सीधे बयानों के चलते सुरक्षा मिल जा रही है। राम रहीम, ये आसाराम बापू, इन्हें तक गवर्नमेंट ने सुरक्षा दे दी। लेकिन सवाल ये है कि जो निर्भीक पत्रकार इस समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, उन्हें सरकार सुरक्षा क्यों नहीं देती? कुछ पत्रकारों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। गौरी लंकेश 2017, सुजात बुखारी 2018, नरेंद्र दाभोलकर 2013, MM कुलवर्गी 2015, संदीप बुखारी 2015, राघवेंद्र वाजपेयी 2025, सुलभ श्रीवास्तव 2021, अविनाश झा 2021। ये वो निर्भीक पत्रकार थे जिन्होंने भ्रष्टाचार, अवैध गतिविधि, अंधविश्वास जैसे विषयों पर पत्रकारिता करी और उसके चलते इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। रोचक बात यह है कि हत्या करने से पूर्व इन पत्रकारों को कई बार धमकियां मिली, बावजूद इसके सरकार द्वारा कभी भी ऐसे पत्रकारों को सुरक्षा नहीं दी गई। आखिर क्यों? सवाल यह है कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार है, क्या कभी आम नागरिक के हित में कुछ काम करेगी, या फिर सिर्फ जो रईस उद्योगपति है, जो माफिया है, जो भ्रष्ट नेता है, उन्हीं की सेवा में कार्यरत रहेगी?